तो यदि हमें भजनानंदी मन बनाना है तो हमें भोजन सही पाना होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये पक्की बात समझ लो। भोजन रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। भजन के लिए तो रोटी दाल सब्जी इतना साधारण बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। यदि आप बाजारू चीजें अच्छी से अच्छी जो बनी हुई हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो 10 दिन बराबर पाओ, फिर देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे मन की हालत क्या है, तुम्हारे लीवर की हालत क्या है, तुम्हारे पेट की हालत क्या है। कौन सी ऐसी बाजार की वस्तु है जो आपको सुखद लगती है पर परिणाम में सुखद होनी चाहिए। आज बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बस जो मतलब जैसे। तो भजन के लिए सबसे पहला कदम भोजन शुद्ध होना चाहिए और भगवान को अर्पित होना चाहिए। जो भोजन हम पाएं पहले अपने लाडले ठाकुर को भोग लगाकर, मान लो भोग रखा, पर्दा कर दिया और भावना कर रहे हैं बैठे हुए कि हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग रहे हैं और पद गायन कर रहे हैं। चतुरासी जी के 2-4 पद सुनाए, 10-15 मिनट हुए, आचमन कराया और भोग उसारा और जय जयकार करके उसी भोग को पाया। तो वो भजन बढ़ाएगा, वो स्वास्थ्यवर्धक, वो भगवान की प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। बिना भोग लगाया हुआ अन्न न पाना चाहिए। मान लो ऐसी जगह जहाँ ठाकुर जी नहीं विराजमान प्रगट में, तो 1 मिनट धैर्यपूर्वक आँख मूंदो और भगवान का ध्यान करते कि हे प्रभु आप भोग आरोगिए और जो आपकी थाली में है वो अर्पित करके फिर पाए। देखो जितना आप पवित्र रहेंगे उतना ही पवित्रता आपकी बुद्धि में रहेगी। अब खड़े खड़े लघु शंका करोगे, सब चिट्ठी पड़ी, सब अपवित्र हो, शौचालय गए वही कपड़ा वही, वो फिर भजन नहीं हो। भजन के लिए थोड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। वस्त्र पवित्र, भोजन पवित्र, पेय पदार्थ पवित्र, हमारे आचरण पवित्र। भजन करने वाले को गलत आचरणों से बचना चाहिए। और खास बात है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अगर भजन करने वाला दूसरों में दोष दर्शन करता है और उसकी निंदा करता है तो बहुत जल्दी वो गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। जो निंदा करता है वही दोष उसमें आ जाएगा। भजन करने से बहुत हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं, पर साइड में एक और दोष भी रहता है, अहंकार। अगर वो संभल ना पाया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर लगता है कि ये सब क्या है, अहंकार किया, दूसरे में दोष दर्शन किया तो आपकी भक्ति छीन हो जाएगी। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा पेय पदार्थ पवित्र, हमारा आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र। किसी के प्रति दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, गंदे दृश्य ना देखें मोबाइल में, तो भजन बढ़ता चला जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय करें, कुछ देर नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, मंत्र जप करें, ठाकुर सेवा करें, सत्संग सुने, परोपकार करें, इससे परमार्थ पुष्ट हो जाएगा।